चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग है आप सबको, सुबह का सुप्रभात। और आज हम अपनी फर्स्ट प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, पूर्णांक, उसमें 1.1 है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो 7th क्लास की मैथ्स शुरू हो रही है। कल मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया था। पहली प्रश्नावली पूर्णांक के बारे में बताया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, योज्य, प्रतिलोम और संख्या रेखा कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए आज हम अपनी प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे मेरी तरफ। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, आपको कुछ नहीं करना है। अभी कह रहा है कि किसी विशिष्ट दिन, यानी किसी विशेष दिन, एक दिन ले लो कोई भी, एक दिन में अलग अलग जगह के तापमान दे रखे हैं। विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान, विभिन्न स्थानों के तापमान यानी कौन सा स्थान ठंडा है, कौन सा गर्म है, विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं ना। ऐसे बहुत सारे फ़ारेनहाइट वगैरह हैं, केल्विन है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है मुख्य रूप से। तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, ये डिग्री और ये सेल्सियस, सी माने सेल्सियस। ओके, तो कुछ स्थानों के तापमान दे रखे हैं, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, उस हिसाब से तापमान दे रखे हैं, कौन सा स्थान कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो तापमान डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, जो निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। जो निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, उनको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है? तो आप संख्या रेखा बनाएंगे, प्रश्न में आपको संख्या रेखा भी बनानी पड़ेगी। प्रश्न वाले ने संख्या रेखा ऐसे बनाई है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। संख्या रेखा समझ में आ गई तो आप सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो संख्या रेखा में क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ बीच में आ जाएगा 0, सेंटर में आपको पता ही है। चलो इस थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, ये इसका सेंटर, ये 0 के बाद इसने क्या किया है, 4 खाने बनाए, 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5 है, थोड़ा बड़ा लिख दो 5। तो 0 और 5 के बीच में 0 के बाद क्या था 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, ये 5 पे थोड़ा लंबी लाइन खींचो क्योंकि 5 यहाँ दिया हुआ है और बड़ी संख्या इसलिए। फिर 5 के बाद क्या था 6 7 8 9 और फिर वापस आ जाएगा 10। ओके, फिर 11 12 13 14 और आ गया 15। इसको और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि और बड़े मान दे रखे हैं। तो कहाँ तक है ये अपने 25 तक है। तो चलो 25 तक कर लेते हैं। फिर 15 देखो ये आ गया 15, देखना ध्यान से। 15 के बाद 16 17 18 19 और ये आ गया 20। फिर 21 22 23 24 और ये हो गया 25। पहले ये ऐसी संख्या रेखा दर्शाई गई है और इसको ऐसे दर्शाया गया है। ये तो आगे प्लस वाली संख्या। फिर यहाँ 1 2 3 4, देखो पहला तो ये 0 हो गया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये हो गया -5। फिर 6 7 8 9 और ये हो गया -10। फिर 11 12 13 14 और ये हो गया -15। इधर दे रखा है अपने, यहाँ तो इतना ही दे रखा है। चलो ज़्यादा लंबा नहीं करते। चलिए अब स्थान दे रखे हैं और उनके तापमान दे रखे हैं। देखना पहला है यहाँ, इधर से शुरू करते हैं। यहाँ 5 के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है शिमला। क्या लिखा हुआ है? शिमला। 5 के ऊपर लिखा हुआ है शिमला। फिर है यहाँ इसके जस्ट पास यहाँ लिखा हुआ है ऊटी। ऊटी भी एक जगह है, ठंडी जगह है ऊटी, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है बेंगलोर। ये बेंगलोर लिखा हुआ है। 3 तो इधर है और 2 नाम इधर भी है। श्रीनगर,
जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। फिर यहाँ एक नाम दे रखा है, मैं दूर लिख रहा हूँ लेकिन वो तीर देखना, तीर कहाँ शुरू हो रहा है वो देखना है। ये तीर यहाँ शुरू हो रहा है, तो इसका नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। ओके, चलिए अब ये दे रखी है आपको संख्या रेखा, उस पर अलग अलग नाम दे रखे, 5 के ऊपर शिमला, ये ऊटी, ये बेंगलोर, ठीक है ना। अब आपको तापमान बताना है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कहता है ए कि संख्या रेखा को देखिए, संख्या रेखा को देखिए, चलो देख लिया, संख्या रेखा को देखिए तथा ये संख्या रेखा को देखो, आप देख लिया, संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए तथा इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। देखो बेटा यहाँ पे पहले का आंसर लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या, संख्या रेखा को देखिए तथा इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस पर अंकित जो स्थान है, सबसे पहले लाहौल स्पीति को ले ले, ये लाहौल स्पीति है, पहला स्थान का नाम क्या है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति बहुत ठंडी जगह है लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति देखो, लाहौल स्पीति लिखा हुआ, ये लाहौल स्पीति, और इसके ये तीर कहाँ से जा रहा है, इधर से जा रहा है ना, यहाँ से, ये देखो, तो यहाँ देखो लाहौल स्पीति का तापमान कितना होगा, तो ये देखो ये हो गया -5, तो -5 के बाद क्या आएंगे, -6, -7 और -8। यहाँ से ये तीर जा रहा है लाहौल स्पीति की तरफ, तो ये कितना है, देखो -5, 5 के बाद देखो 6, 7 और ये 8, तो ये हो गया -8। तो लाहौल स्पीति का जो तापमान होगा वो होगा -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में। ये हो गया लाहौल स्पीति का। फिर लाहौल स्पीति के बाद है श्रीनगर। श्रीनगर स्थान का नाम हो गया, श्रीनगर स्थान का नाम हो गया। श्रीनगर का तापमान कितना है, देखो ये 0 है, 0 के बाद क्या आते हैं, -1 और फिर -2, तो ये 0 के बाद -1 और ये -2, -2 से तीर जा रहा है ना ऊपर श्रीनगर की तरफ, तो ये श्रीनगर की तरफ ये तीर आ रहा है, कहाँ है, ये -2 पर है, तो 0 के बाद -1 और ये -2, श्रीनगर का तापमान हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 के इस तरफ क्या होती है, माइनस वाली संख्याएं। फिर श्रीनगर के बाद है शिमला। शिमला जो है, शिमला देखो, शिमला के नीचे कितना है, 5। शिमला शिमला की तरफ जो तीर जा रहा है वो कहाँ शुरू हो रहा है, 5 से, यहाँ शुरू हो रहा है ना, तो शिमला का तो हो गया सीधा 5 डिग्री सेल्सियस। 0 के ऊपर वाली संख्या प्लस में होती है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस, और जो प्लस है उसके आगे कभी प्लस नहीं लगाते। अब शिमला का हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का कितना है, ऊटी का देखो, ये ऊटी का तीर कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है ना, ये देखो, तो ये देखो 10 है, 10 के बाद क्या आते हैं, 11, 12, 13 और ये 14, तो ऊटी का तापमान कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है ऊटी के बाद बेंगलोर। तो बेंगलोर स्थान का नाम हो गया बेंगलोर, और इसका तापमान कितना है देखो, तो ये देखो, ये बेंगलोर, यहाँ से बेंगलोर वाला तीर यहाँ जा रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ जा रहा है बेंगलोर की तरफ, तो ये कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो ये कितने हैं, तो ये तो है 20, तो 20 के बाद क्या आता है 21 और ये 22, तो 22 से ये निशान जा रहा है, तो बेंगलोर का तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला ये कीजिए, ये पहला ये कर लो, मैन तो साड़ी बना के ये कर लो, फिर मैं इसका दूसरा करवाता हूँ। ओके, चलो इसको नोट करो।
चलो कर लिया होगा शायद आपने, नहीं किया जल्दी करो। चलो ये कर लेना आप आराम से, वीडियो को रोक के। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहला मिटा रहा हूँ, ठीक है, पहला मिटा रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहा है प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है बी करेंगे। बी क्या कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों में से उपरयुक्त यानी ऊपर दिए गए स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थान का, सबसे बड़े व सबसे ठंडे स्थान का अंतर बताइए। इसका आंसर लिखेंगे अब। तो उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान जो है उसका अंतर बताना है। तो देखो बेटा, सबसे गर्म क्या है, देखो जिसका तापमान प्लस में ज़्यादा होगा वो तो है सबसे गर्म। तो देखो बेंगलोर जो है उसका तापमान कितना है 22 के बाद 21 और ये 22। तो इसका प्लस में होता है, हमें पता है कि जब हम माइनस में जाते हैं तापमान कम होता है तो ठंड बढ़ती है ना, तो तापमान कम होगा मतलब ठंड बढ़ेगी। तो जिसका तापमान कम होगा माइनस में होगा वो स्थान ठंडा, और जिसका तापमान ज़्यादा होगा प्लस में वो होगा गर्म। तो ये बेंगलोर है वो सबसे गर्म है। तो बेंगलोर का कितना हो गया 20 के बाद 21 और ये 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म, चलो ऐसे लिख लेते हैं, सबसे गर्म क्या है बेंगलोर, सबसे गर्म क्या है बेंगलोर। और सबसे ठंडा क्या है, देखो ये लाहौल स्पीति है सबसे ठंडा, क्योंकि इसका तापमान माइनस में सबसे कम है। ये 5 के बाद 6, 7 और ये 8, -8 है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। ओके, तो माइनस में सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, इसका तापमान माइनस में कम होगा वही सबसे ठंडा होता है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या कह रहे हैं, सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थान का अंतर। जब भी अंतर पूछे, दो वस्तुओं में अंतर पूछता है या दो स्थानों में अंतर पूछता है, तो वहाँ पर क्या होती है बाकी, क्या होती है बाकी। सबसे गर्म माइनस सबसे ठंडे का अंतर कितना है, तो सबसे गर्म बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस माइनस सबसे ठंडा क्या है लाहौल स्पीति, ये इसका तापमान है -8, ये -5, 6, 7 और ये -8, तो इसका हो गया -8। अब देखो तो 22 डिग्री माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस, एक ही संख्या के आगे ये माइनस और ये माइनस, 2 माइनस आ गए। तो जब 2 माइनस हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, माइनस और माइनस गुणा होता तो क्या आता है प्लस, और ये 8 के 8। तो 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस दोनों को जोड़ा, 22 और 8 कितने हो गए 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। चलिए इसको कीजिए, बी को फिर आगे करवाते हैं। करो आराम से। चलो आप इसको ऐसे करना, जल्दी उतार लेना, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं इतना। अगर इतना धीरे करवाएंगे तो फिर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आप वीडियो को रोक लेना, वीडियो में आता है ना पॉज करने का, रोकने का, उससे रोक के फिर आप इसको हल कर सकते हो, उतार सकते हो आराम से। ओके, चलो उसके बाद इसका तीसरा सी है। सी क्या कह रहे हैं, सी कहता है कि लाहौल स्पीति व श्रीनगर के
तापमानों में कितना अंतर है। वापस अंतर पूछ रहा है 2 में, तो बाकी करनी पड़ेगी। तो लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का -8, लाहौल स्पीति -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का -8 लिख लेना यहाँ। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एक स्थान है भाई। तो लाहौल स्पीति का हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, और इसका हो गया, चलो ऐसे कर लेना, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और यहाँ लिख देना, पहले श्रीनगर लिख दो। श्रीनगर का कितना है, 0 के बाद -1 और -2, श्रीनगर -2। और इन दोनों का क्या निकालना है, तापमानों में कितना अंतर। जब भी अंतर पूछे तो क्या करते हैं, बाकी। लाहौल स्पीति कितना है, -8, ठीक है। अब ये तो -8 लाहौल स्पीति का है। ये लाहौल स्पीति देखो, लाहौल स्पीति का -5, -6, -7 और -8 ये हो गया। अब ये माइनस का निशान, ये अंतर निकालने के लिए। अब मैंने इसको श्रीनगर को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि -2 -8 से बड़ा होता है, इसलिए मैंने -2 को पहले लिखा है। चलिए ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। -2 का तो -2 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस, 8 के आगे ये माइनस आ गया एक तो, और ये आगे और माइनस है। तो जब 2 माइनस हो तो माइनस और माइनस गुणा होते क्या होता है, +8। अब देखो ये प्लस के 8 है, ये प्लस के 8 है और ये माइनस के 2, तो 8 - 2 प्लस का है, इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 8 में से 2 के पीछे बचा 6, तो 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमानों में 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। चलिए इसको कीजिए, फिर इसका डी करवाते हैं। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है। चलिए कर लिया होगा शायद आपने, नहीं किया हो तो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि आप वीडियो को रोक के कर लेना। ओके चलो इसको मिटा देता हूँ। अब लास्ट इसका डी कर लेते हैं। डी कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि, क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और दूसरा कह रहा है, पहले इसका आंसर देना है कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों को जोड़ें तो क्या शिमला के तापमान से कम आएगा दोनों का तापमान मिलाकर भी। चलो दूसरा कह रहे हैं कि क्या इन दोनों स्थानों का तापमान इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है।
श्रीनगर के तापमान से कम है। चलिए इसका आंसर देंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान देख लो, शिमला का कितना है 5 और श्रीनगर का तापमान कितना है, तो नाम लिख के करते हैं, शिमला प्लस श्रीनगर। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करना है। शिमला हो गया 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर कितना है -2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस 5 डिग्री सेल्सियस और -2 को जोड़ा कितना आ गया, शिमला का 5 और श्रीनगर का -2। देख लो ये भाई, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर कितना है 2, तो 5 में से 2 के पीछे बचा 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। लिखूं क्या, तो लिख लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, दो निशान है, एक संख्या के आगे दो निशान कभी नहीं होते, प्लस और माइनस गुणा हो तो माइनस आ गया, तो 5 में 2 के पीछे बचा 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है -2, तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है 2 डिग्री सेल्सियस से। तो इसका मतलब शिमला और श्रीनगर का तापमान जो है उसको जोड़ेंगे तो बस श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, शिमला व श्रीनगर का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है। श्रीनगर से, यहाँ लिख रहे हैं श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है, तापमान से ज़्यादा है। ओ तेरी यार, 1 मिनट रुकिए। तो इसका ज़्यादा है शिमला के तापमान से, हाँ, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, हाँ सही है। तो इसका देखो, सॉरी हाँ, मैंने थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग। 1 मिनट, ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लिया तो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब शिमला का तापमान से कम है क्या, ये शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला के तापमान से ये तो कम ही है। बड़ा कौन है, शिमला का तापमान है, तो हाँ शिमला का तापमान, शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से इन दोनों स्थानों का तापमान कम है, सही बात है। शिमला और श्रीनगर का योग करें तो आता है 3 डिग्री सेल्सियस और शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है ना, हाँ, शिमला का तापमान से इस दोनों का तापमान जोड़ेंगे तो कम आता है। इसका मतलब शिमला का तापमान इन दोनों के तापमान से ज़्यादा है। चलो फिर आगे करवाते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। इसका दूसरा एक और, वो भी चलो यही करवा देते हैं, इसको मिटा दूँ। दूसरा क्या कह रहा है कि इन दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, ये तो सही है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? इन दोनों के स्थानों का तापमान शिमला, इसका इसी में लिखना है शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान। तो शिमला का था 5 डिग्री सेल्सियस प्लस श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और ये माइनस गुणा हो तो आ गया -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान मिलाकर कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब श्रीनगर का तापमान कितना है 2 डिग्री सेल्सियस माइनस श्रीनगर बराबर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का तापमान कम है ना इससे, ये तो प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस और ये श्रीनगर है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर से तो इसका ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे श्रीनगर का तापमान
या ऐसे लिख दो, शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर से कम नहीं है, ज़्यादा है। श्रीनगर से कम नहीं है, यही तो पता करना था कि शिमला और श्रीनगर का तापमान श्रीनगर से कम नहीं है, मतलब श्रीनगर से ज़्यादा है। ये हो गया आंसर। ओके, चलो ये 3 है तो यहाँ लिख देना ये, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करवाते हैं। हाँ चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।